नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि आजकल इतने बादल क्यों फट रहे हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि आजकल बादल फटने की घटनाएं कितनी बढ़ गई हैं। पहाड़ों में तो हर साल कहीं ना कहीं ये खबर सुनने को मिलती थी, बादल फटा, गांव बह गए, लोग बेघर हो गए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ यह प्राकृतिक घटना है या इसमें इंसान का भी हाथ है? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे, विज्ञान की नज़र से भी और धर्म की दृष्टि से भी। बादल फटना क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं कि बादल फटना होता क्या है। सामान्य बारिश में बादल से पानी धीरे धीरे गिरता है, लेकिन जब हवा में अचानक बहुत ज़्यादा नमी इकट्ठा हो जाए और बादल फट पड़े तो पानी एक ही जगह कुछ मिनटों में इतनी तेजी से बरसता है कि नदियाँ, नाले और खेत सब बह जाते हैं। यानी बादल फटना आसमान की टंकी फटने जैसा है। वैज्ञानिक कारण क्या है इसका? वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह है क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हवा का तापमान बढ़ रहा है। गर्म हवा में नमी ज़्यादा देर तक रुकी रहती है और जब यह ठंडी हवा से टकराती है तो अचानक बहुत बड़ा विस्फोट जैसा असर होता है और बादल फट जाते हैं। पहले ये घटनाएं कम थी, लेकिन अब इंसान की गतिविधियों ने इन्हें बढ़ा दिया है। वनों की कटाई, पहाड़ों पर अंधाधुंध सड़कें और होटल बनाना, नदियों को गंदा करना और जलवायु परिवर्तन, ये सब बादल फटने की घटनाओं को और खतरनाक बना रहे हैं। धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से क्या मतलब है इसका? हमारे धर्म ग्रंथों में भी इसका जिक्र है। पुराणों में कहा गया है, जब इंसान प्रकृति का संतुलन बिगाड़ देता है तो पंचम महाभूत यानी जल, वायु, अग्नि, धरती और आकाश असंतुलित हो जाते हैं। आज पेड़ काटे जा रहे हैं, पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, नदियों का अपमान हो रहा है। ऐसे में प्रकृति भी अपना संतुलन बनाए रखने के लिए कठोर रूप दिखाती है। बादल फटना, भूकंप आना, सुनामी, ये सब कहीं ना कहीं प्रकृति का संतुलन साधने का तरीका है। गीता के अध्याय 7 में भगवान कृष्ण ने भी कहा है, प्रकृति मेरे अधीन है, लेकिन जब मनुष्य इसे बाधित करता है तो वही प्रकृति उसे सबक सिखाती है। आपने हाल में ही देखा होगा, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में कितने बड़े हादसे हुए। कुछ ही मिनटों की बारिश ने पूरे के पूरे गांव उजाड़ दिए। लोग कहते हैं यह तो भगवान का प्रकोप है, लेकिन सच यह है कि यह प्रकृति की चेतावनी है। अगर हम सुधरे नहीं तो आने वाले समय में और बड़ी आपदाएं होंगी। तो दोस्तों, सवाल है, हम क्या कर सकते हैं? पहला उपाय है प्रकृति का सम्मान करें, पेड़ लगाइए, नदियों को साफ रखिए। दूसरा है अनियंत्रित निर्माण से बचें। पहाड़ों पर जितनी सड़कें और होटल बनते हैं, खतरा उतना बढ़ता है। तीसरा है आध्यात्मिक दृष्टि से भी जागरूक हो, क्योंकि अध्याय 7 हमें पढ़ना चाहिए। उसमें बताया गया है, प्रकृति के नियमों को समझाया गया है, तो हमें गीता अध्याय 7 का भी अध्ययन करना चाहिए और प्रकृति से जुड़े नियमों को जानना चाहिए। अगर हम सब मिलकर यह प्रयास करें तो बादल फटने जैसी आपदाओं को कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, याद रखिए, प्रकृति हमारी माता है। अगर हम सब उनका सम्मान करेंगे तो वह हमें जीवन देंगी, और अगर अपमान करेंगे तो वही हमें सबक भी सिखाएंगी। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि और लोग भी जागरूक बने। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम मिलकर और भी ऐसे विषयों पर चर्चा कर सकें।
बहुत बहुत धन्यवाद।